नमस्कार, विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आप जानते ही हैं जो कार्यक्रम है ये आपसे जुड़े मुद्दे उठाता है। कौन से हमारे पर्यावरण के मुद्दे हैं, कौन से हमारी खेती किसानी के मुद्दे हैं, इन सबको हम शामिल करते हैं। और आज का मुद्दा बहुत अहम है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जानते हुए भी हम अनजाने बने हुए हैं। आज हम जो बात करेंगे ये सबसे जुड़ी है, किसान से भी जुड़ी है और उपभोक्ता से भी जुड़ी है। और उपभोक्ता से मेरा मतलब किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता तो है ही, क्योंकि सबसे बड़ी तादाद उनकी है, लेकिन जो शहरों में बैठे लोग हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल उनके जीवन से जुड़ा है। मैं तो ये तक कहता हूं कि मानव अस्तित्व से जुड़ी बात है। आज का जो हमारा विषय है वो है सेहत का खजाना A2 दूध। तो ये जो हमारा विषय है A2 मिल्क, सुनने में बड़ा अंग्रेजी सा लगता है पर ये सच में हमसे जुड़ा है। ये A2 मिल्क क्या है, A2 चीज क्या है और कैसे ये हमारा जीवन बदलने में सक्षम है, इसके बारे में जानेंगे। और ये दूध हमें कैसे उपलब्ध होगा, क्या बाहर से मंगाना पड़ेगा, ये सब चीजें भी जानेंगे। चलिए थोड़ा विषय को समझाती हुई ये छोटी सी फिल्म देखते हैं। आप रोज अपने बच्चे को एक गिलास दूध देकर कम से कम इतना तो संतुष्ट हो ही जाते हैं कि चलो कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेट में गया। पर क्या दूध भी नुकसान पहुंचा सकता है? क्या यह संभव है कि हृदय रोग, टाइप 1 डायबिटीज और दिमाग की तंत्रिकाओं के रोग जैसे ऑटिज्म दूध पीने से हो सकता है? दूध पीने से अनेक रोग हो सकते हैं और ऑटोइम्यून रोग जिसमें आपका अपना प्रतिरोधक तंत्र आपके ही अंगों के खिलाफ काम करने लगता है, ये भी दूध पीने से हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब है हाँ जी। आज भारत या कहे दुनिया जिन रोगों से पीड़ित है उन रोगों का प्रमुख कारण है गाय का दूध। लेकिन यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि कौन सी गाय का दूध। हम पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर ही अपनी बात कह रहे हैं। असल में अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ विदेशी गाय, संकर गाय और देसी गाय की नस्लें पाई जाती हैं। संकर नस्लें वे गाय होती हैं जिनमें विदेशी नस्लों द्वारा देसी गाय की नस्लों का संकरण कराया गया हो, जैसे हॉलिस्टियन फ्रीजन, जर्सी, रेड डेन आदि विदेशी गायों का भारतीय गाय की नस्लों जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर आदि के साथ संकरण। गाय के दूध में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ हम अपनी बात A1 बीटा केजीन और A2 बीटा केजीन प्रोटीन तक ही सीमित रखेंगे। इन A1 और A2 बीटा प्रोटीनों को समझने से आपको दूध और तमाम रोगों के बीच का रिश्ता समझ आ जाएगा। अपनी बात समझाते हुए हम इन प्रोटीनों को A1 और A2 ही कहेंगे। असल में गाय की अलग अलग नस्लों द्वारा A1 दूध और A2 दूध दिया जाता है। ये जो A1 दूध है इसके पाचन से एक बेहद खतरनाक प्रोटीन के टुकड़े BCM7 यानी बीटा कैसोमॉर्फिन 7 तैयार होता है। ये BCM7 एक नार्कोटिक यानी मादक पदार्थ है और ऑक्सीडेंट है जो खतरनाक फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। इन फ्री रेडिकल्स की रोकथाम के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते हैं, जैसे नींबू, आंवला आदि। ये BCM7 ही तमाम रोग जैसे दिल की बीमारी, मधुमेह, ऑटिज्म और अनेक खतरनाक बीमारियों का कारण है। इसे वैज्ञानिकों ने दूध में शैतान का नाम दिया है। असल में सन 2007 में न्यूजीलैंड में हुए एक वैज्ञानिक शोध से इस दूध में मौजूद शैतान यानी A1 बीटा केजीन प्रोटीन के विषय में पता चला और उसके बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिक शोध दूध में मौजूद हमारी सेहत के दुश्मन A1 बीटा केजीन प्रोटीन पर हो चुके हैं। कई हजारों वर्ष पहले यूरोपीय गाय जैसे हॉलिस्टियन फ्रीजन गाय, रेड डेन और अन्य कुछ और यूरोपीय गाय की नस्लों में एक उत्परिवर्तन हुआ। असल में जितने भी जीव हैं उन सभी में गुणसूत्र, जीन यानी वंशाणु होते हैं। आइए पहले ये जानें कि ये जीन क्या भला है। बात करते हैं DNA यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की। ये जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अणु है जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं जमा रहती हैं। मतलब हमारी सारी कहानी इस DNA में छिपी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी DNA हमारे पुरखों से हम तक और फिर हमारी संतानों में हमारे गुणदोष आते हैं। DNA की दोहरी कुंडली पर मौजूद एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन यानी जीवन के इन 4 अक्षरों ATGC की भाषा से बने सार्थक वाक्य यानी जीन यानी वंशाणु से पता चला कि किस तरह पुरखों के गुण
इन वंशाणु को अपने अंदर समाये हुए गुणसूत्रों को संतानों में पहुंचाते हैं। इस क्रम में अमीनो एसिड की श्रृंखला बनाते हैं, हजारों तरीके के प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही किसी भी जीव आदमी का कद, रंग रूप, चेहरा मोहरा तय करते हैं। जब इस डीएनए में कोई बदलाव होता है तो उसे म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। बस ऐसा ही एक उत्परिवर्तन यूरोपीय गाय में करीब 8000 वर्ष पहले हुआ। असल में बीटा केजीन प्रोटीन में 209 अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है, जिसमें 67वीं पोजीशन में स्थित प्रोलीन अमीनो एसिड की जगह उत्परिवर्तन के कारण हिस्टिडीन अमीनो एसिड आ गया। अब जिन गाय में ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड बना, वे बनाती हैं दूध में शैतान यानी A1 बीटा केजीन युक्त दूध, और जिन गाय में ये उत्परिवर्तन नहीं हुआ, वे बनाती हैं तमाम रोगों से लड़ने में सक्षम, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग की रोकथाम करने वाला और सेहत के लिए बेहद लाभकारी A2 बीटा केजीन प्रोटीन दूध। A2 प्रोटीन युक्त दूध के सेवन से न सिर्फ कई रोगों के होने की संभावना खत्म हो जाती है, बल्कि कई रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। एक बात ध्यान से सुने और समझें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और लगभग सारा दूध भारत में ही उपभोग किया जाता है, लेकिन विदेशी एवं दूध वाली नस्लों से संकरण करवाकर हमने अपनी देसी गाय के A2 दूध को खराब किया। शायद इसलिए ही भारत दुनिया की डायबिटीज की राजधानी कहलाने लगा है और दिल के रोगों के मामले तो बढ़ ही रहे हैं। तमाम वैज्ञानिक तथ्य सामने होते हुए अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम अपनी देशी नस्लों के A2 दूध को नकारें। याद रखें, A2 दूध रोगों से लड़ने में तो मदद करेगा ही, साथ साथ देश के भविष्य, हमारे भविष्य यानी हमारे बच्चों को भी सक्षम और मजबूत बनाएगा। तय करें और देसी गाय के दूध को ही खरीदें और किसानों को भी पूरी मानव सभ्यता के हित में देसी गाय पालन से जुड़ना होगा, आज और अभी से। तो देखा आपने, ये जो A2 मिल्क है, यह हमारी देसी नस्लें ही जो हैं वो पैदा करती हैं। हमने इनकी अहमियत नहीं समझी, हमें तो इस शोध के बारे में ही नहीं पता था। ये तो बाहर हुआ तब चीजें पता लगी। अब हमेशा से परंपरा से कहा जाता रहा कि देसी गाय का दूध बहुत अच्छा है, पर अब भी देखिए विदेशों में शोध हुआ तो अब हमारी आंखें खुल रही हैं। अभी भी पूरी तरह नहीं खुली हैं, खुल रही हैं, और इसको हमें समझना होगा क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। इस विषय को और समझाएंगे, आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे समझ आए इसका वैज्ञानिक जो पक्ष है वो भी, और जो हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर KML पाठक जी, पूर्व उप महानिदेशक हैं पशु विज्ञान जो विभाग था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, उसमें आप देखते हैं अभी आप कुछ समय पहले ही वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं थोड़ा नीतियों के विषय में भी इसमें समझना चाहूंगा कि हमारे लोग जाने कि इतनी बड़ी चीज, इतनी बहुमूल्य चीज हमारे पास थी और उसको हमने खो दिया। इसमें बहुत बड़ा कारण नीतियों का रहा, इस पे आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे डॉक्टर देवेंद्र सदाना जी। देवेंद्र साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, वैज्ञानिक हैं, NBAGR से जुड़े रहे हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में, अनुवांशिकी के ज्ञाता हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि ये जीन, वंशाणु ये क्या होता है। डॉक्टर साहब थोड़ा हमने भी कोशिश की कि लोग इसको समझे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये A2 मिल्क क्या है, इसकी जेनेटिक्स क्या है और विज्ञान इसमें क्या कहता है, ये चीज आपसे समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं संजय भल्ला जी। संजय जी जो हैं देसी नस्लों की गाय जो है उन्हें पालते हैं, खासतौर से गिर नस्ल की जो गाय है उसको आप पालते हैं। क्यों पालते हैं, क्या उससे फायदा है और किस तरीके से आप A2 मिल्क को समझते हैं और वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में है राजेंद्र तंबोली जी। तंबोली जी रायपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, और बहुत बड़े कहें तो व्यापक स्तर पे आप जो है A2 मिल्क का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उत्पाद भी बनाते हैं, देसी नस्ल की गाय भी पाल रहे हैं, कई किसानों को आपने जोड़ा है। थोड़ा आपसे समझेंगे, एक तो यही समझेंगे कि ये दूध बेचने की जो कला है ये क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान जो है पाल तो लेता पर बेच नहीं पाता, तो ये जो दूध बेचना है इसमें क्या हमारे किसान करें कि वो उसमें सफल हों, आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में पाठक जी आपसे ही करूंगा। हमने थोड़ा कोशिश की दर्शकों को बताएं A2 मिल्क, और
दर्शक जानना भी चाह रहे हैं अब, क्योंकि कई लोगों का हमारे जो भी कहीं से इन्होंने जानकारी ली, हमारे पास फोन भी आया, लोगों ने संपर्क किया जी। ये A2 मिल्क क्या है जी। और देसी नस्लें कितनी अहम है, और मैं पूरा धर्म संप्रदाय हर चीज से अलग हटके जो इसका वैज्ञानिक पक्ष है जो हमेशा पता नहीं क्यों दबा रहा जी, उसमें मैं चाहूंगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को क्या चीज है ये। देखिए डॉक्टर अनुराग, आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा। पहली बात तो मैं आपके ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई। ये जो विषय आज का लिया गया है ये हम सभी मानवों के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। चर्चा आपने प्रारंभ करी है आज A2 मिल्क के बारे में। तो जो A2 और A1 ये दो तरह का जो शब्द अंग्रेजी के आपने कहे हैं, जो A2 ये ऐसा होता है कि जो दूध है उसमें दूध में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं और उन प्रोटीन्स के अलग अलग नाम हैं। तो एक बीटा कैजीन एक प्रोटीन होती है, तो वो जो A1 जो है और A2 टाइप की हैं, तो A2 टाइप जो हमारी जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उनके दूध में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो A2 जो बीटा कैजीन है ये आदमी का जो हमारी माताओं का उनका जो दूध होता है उसमें भी पाई जाती है, बकरी के दूध में भी पाया जाता है। तो ये जो और A1 जो है जो मिल्क है जिसको हम A1 मिल्क कह देते हैं, उसमें जो बीटा कैजीन है वो जो है जो विदेशी जैसे हॉलिस्टेन है तो उनकी जो नस्लों का जो दूध होता है उसमें पाया जाता है। और A2 आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है उनसे जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में दूध उत्पादन में हम नंबर 1 है। डॉक्टर साहब यहाँ मैं इसलिए थोड़ा रुका क्योंकि आप नीतियों से जुड़े रहे जी। ये बात जहां तक हमें पता, हालांकि जर्मनी में शायद जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही 70-80 के दशक में इस पे काम कर लिया था। 2007 में ये पूरी एक रिपोर्ट बनकर तैयार आई जी। कंपनियों के इसमें अपने फायदे नुकसान वो ढूंढती रही और इस चीज को रोका गया, ये हम जानते थे, पर नीतियों के स्तर पे इतनी बड़ी कोई भी हमें पहल नहीं दिखी। जी जी। अब क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि किसान वाकई में देसी गाय को अपनाएं? जी। उस तरीके की कोई पहल अब हो रही है नीतियों के स्तर पे? देखिए, भारत सरकार का जो अभी हमारी जो सरकार है उनकी प्राथमिकता यह है कि हमारा जो किसान है वो किसान देसी नस्ल की गाय पाले। तो देसी नस्ल की गाय को पालन को बढ़ावा देने के लिए हमने राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो प्रारंभ किया है वो नीति बनाई है। पहले आपने कहा कि पहले जो आज से 50 साल पहले जो हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग हुआ उस समय A1 A2 मिल्क का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय लोग और ये आपने सही कहा कि कुछ वर्ष पहले ही ये, और लेकिन हमारे अगर आप प्राचीन हमारी उसमें देखें, हमारे वेदों में देखें, पहले लोग गाय के दूध को, गांव में भी लोग कहा करते थे गाय के दूध का घी पीते थे, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होता था और कॉन्सेप्ट यही था। तो सरकार की प्राथमिकता ये है कि हम देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा दें, और देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा जो वो है वो ये है कि क्योंकि देसी नस्ल की हमारी जो गाय है वो उसमें A2 मिल्क है, वो A2 मिल्क का वो है। तो A2 मिल्क के साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 होता है, उसके अंदर फैट कम होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसके अलावा विटामिन D है, कैरोटीन है। तो ये सब चीज़ें क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं तो इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने की ये प्राथमिकता पर है कि किस तरह से हम अपनी देसी नस्ल की गायों को, विशेष रूप से गौवंश को आगे बढ़ाया जाए, और उसी श्रृंखला में गोकुल मिशन जो है प्रारंभ किया गया है। जी डॉक्टर सडाना जी, जैसे डॉक्टर पाठक ने भी बताया, नीतियों पर तो हम और चर्चा करेंगे, थोड़ा मैं पूरा और गहराई से समझना चाहूंगा। जेनेटिक स्तर पे जो बोलते हैं, हमारे वंशाणु हैं जो उस स्तर पे, क्रोमोसोम DNA के स्तर पे अगर हम समझना चाहें, ये A2 क्या है, A1 क्या है। देखिए, ये हमने पढ़ा कि केन्या में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अफ्रीका की गाय जो हैं उनमें भी A2 है, उनको हार्ट अटैक ही नहीं होता, उनको दिल की कोई बीमारी ही नहीं है, और हम तो बहुत ज्यादा दबाव लेके चल रहे हैं, दिल की बीमारियां बहुत हैं। तो थोड़ा बताइए कि एक तो ये वैज्ञानिक उस पर अगर हम बात करें, आनुवांशिक स्तर पे ये क्या चीज है और किस तरीके से हमारे लिए लाभकारी है? हाँ, हमें भाई और बहनों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि A2 आखिर है क्या। हमने सभी ने ये सुन लिया है कि दूध 2 किस्म का है, A1 और A2। असल में ये फर्क दूध की प्रोटीन से है। हम सभी जानते हैं दूध में वसा भी है, लैक्टोज भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। जरा सा आगे बढ़ते हैं। दूध में प्रोटीन है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन दरअसल दूध की प्रोटीन का एक दूसरा नाम भी है जो अक्सर लोग बोलते हैं, वो है केजीन। क्योंकि दूध में लगभग 80-82%
जो किस्म है दूध की प्रोटीन की, वो केजीन किस्म की है। केजीन भी अपने आप में कई किस्म की होती है, उसके नाम भी हैं, जैसे अल्फा कैजीन, बीटा कैजीन, कैपा कैजीन वगैरह वगैरह। इन सभी में जो बीटा कैजीन है, जो असल में केजीन में दूसरे नंबर पे है, ये जरा सा हमें सभी को थोड़ा और सोच लेना चाहिए बीटा कैजीन के बारे में। बीटा कैजीन दो किस्म की मानी जाती है, एक है A1 और एक है A2। ये क्या फर्क है? देखिए, केजीन या प्रोटीन जो भी है, इसको अगर इसकी संरचना देखें तो ये दीवार की ईंटों की तरह है कि बहुत लंबी चेन एमिनो एसिड एक छोटे छोटे कंपाउंड हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ओके, इस चेन की जो बीटा केजीन है, उसकी चेन की लेंथ भी पूरी तरह से पता है, वो है 209। अच्छा, 209 अमीनो एसिड्स मिलके बीटा केजीन बना रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक। इन 209 में से जो 67वां है, वो अगर एक किस्म का है तो A1 होगा, अगर दूसरी किस्म का है तो वो A2 होगा। है क्या? मैं बताता हूं। अगर 67वां अमीनो एसिड प्रोलीन है तो ये A2 दूध माना जाता है, और अगर ये प्रोलीन के बदले में हिस्टिडीन है तो ये A1 है। यहां बात पूरी तरह से पता नहीं चलती, हम आगे देखते हैं। असल में जो हिस्टिडीन है जिसने A1 बनाया, उसकी पकड़ अपनी इस बाकी प्रोटीन से ज्यादा पक्की नहीं है। इससे होता क्या है? मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो समझा, यानी 67 जो नंबर है जो आप बता रहे हैं कि ये 67 जो है, ये जो नंबर है, इसमें एक प्रोटीन है प्रोलीन, इसमें अमीनो एसिड अमीनो एसिड है ना, प्रोलीन जी। और ये प्रोलीन बदल के हिस्टिडीन हो गया जी। जो हिस्टिडीन वाला है वो A1 है और जो प्रोलीन वाला है वो A2 है। और हिस्टिडीन जो है उसकी जो पकड़ है अपने आसपास के प्रोटीन को अपने से चिपकाए रखने की, वो बहुत कमजोर है। अच्छा। अब देखिए इसका असर क्या होता है। जब भी हम दूध पीते हैं तो दूध हम पीने के बाद हमारे शरीर में वो हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। जी। डाइजेशन की प्रक्रिया हम सभी जानते हैं कि हम जो भी खा पी रहे हैं वो टूटता है, टूट के छोटा छोटा होता है ताकि हमारी अंतड़ी में वो फिर जज़ब हो सके, एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में। जी। जब कच्ची पकड़ वाला हमारे पास प्रोटीन दूध आ गया, हिस्टिडीन वाला यानी कि A1, तो होता क्या है, जब एंजाइम से वो टूटता है तो वो कच्ची पकड़ होने के कारण एक 7 अमीनो एसिड का छोटा सा कंपाउंड अलग हो जाता है। यानी डॉक्टर साहब, ये जो आपने 7 अमीनो एसिड जो अलग हो गए, ये वो हिस्टिडीन की वजह से वो टूट जाते हैं, वो अलग हो गए। 7 बेस वाला इसलिए अलग हुआ क्योंकि वो हिस्टिडीन कमजोर सी कड़ी थी उधर। अच्छा। इसके अलग होने से 7 बेस वाला जो अलग हुआ, उसका अलग एक नाम भी है, उसे BCM7 यानी कि बीटा कैसोमॉर्फिन 7 कहते हैं। अब हुआ क्या? बीटा कैसोमॉर्फिन 7। मॉर्फिन शब्द तो डॉक्टर साहब, मॉर्फिन शब्द के बारे में फिर हम चर्चा जरूर करेंगे आपसे जी। अब ये जो BCM7 अलग हो गया किस दूध से? जो हिस्टिडीन वाला दूध यानी कि A1 दूध से आया। इसके कारण BCM7 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद हमें खून की मार्फत इवन ब्रेन तक पहुंच के हमें कुछ नुकसान पहुंचाता है। और वैज्ञानिक आधार पे पूरा देख चुके हैं कि 5 बीमारियां हैं जिसका इसके साथ संबंध है, ऐसा पूरे लिटरेचर में अच्छी तरह से आ गया है। अच्छा। इसका नाम मॉर्फिन, ये अपने आप में थोड़ी सोचने की बात है। डॉक्टर साहब, मॉर्फिन पे मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं 5 बीमारियां कौन सी ये जानना चाह रहा था। ओके। इन 5 बीमारियों का नाम हम अभी कह देना चाहते हैं। एक तो है हार्ट डिजीज, जिसे डॉक्टर लोग अक्सर इशेमिक हार्ट डिजीज कह देते हैं। अच्छा, जिसमें वो क्लॉट वगैरह जम जाते हैं। जी, इसे ये हार्ट डिजीज का हो गया। दूसरी बीमारी है इसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि हमारी धमनियों में खून जम जाता है। चकत्ते से मोटी हो जाती है, वो स्पेस कम हो जाता है उसमें, स्पेस कम हो जाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। असल में तीसरी बीमारी ब्लड प्रेशर को ही मानते हैं। अच्छा। और चौथी इसमें बीमारी है जो एक स्नायु रोग है, जिसे ऑटिज्म नाम से जानते हैं या शाइजोफ्रेनिया। अच्छा। और एक 5वीं बीमारी है इसमें जिसे कह देते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अच्छा। यानी कि हमें याद ये रखना है कि 5 बीमारियां, जिनमें से 3 हमारी कॉमन हैं और हम आप लोग सभी जानते हैं, एक हार्ट डिजीज, एक डायबिटीज और एक ब्लड प्रेशर। डायबिटीज टाइप 1 इससे जुड़ा है, टाइप 2 इससे जुड़ा है? चलिए मैं बता देता हूं।
असल में डायबिटीज़ भी दो किस्म का, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 जो बच्चों में होता है और टाइप 2 जो बड़ों में, बड़ी उम्र में जाके होता है। डायबिटीज़ तब होता है जब हमारे शरीर में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम या बंद हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होता है जब हमारी वो ग्रंथियां जहां इंसुलिन तैयार होता है किसी कारण से उसके सेल्स काम नहीं करते, और असल में BCM7 जब हमारे दिमाग तक पहुंच के हमें नुकसान इस तरह से करता है, वो संदेश देता है कि हमारी पेनक्रियाज वो जगह है जहां इंसुलिन तैयार होती है, उसकी सेल्स को मार देता है, उसकी ताकत खत्म कर देता है, जिसके कारण इंसुलिन नहीं बनता। और बच्चों में इंसुलिन ना बनने की वजह से जो डायबिटीज हुई वो टाइप 1 डायबिटीज हो गई। अच्छा, ये 5 बीमारी हैं। ये सब बातें मैं असल में अभी एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, उसके बाद और इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं A2 मिल्क की, जरूरी था जो डॉक्टर सरावना ने आपको बताया कि A1 मिल्क जो है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, कितने तरीके के रोग हैं जो उससे हो रहे हैं, उसको रोकने में सक्षम है ये A2 मिल्क, ये जो A2 दूध है। A1 A2 क्यों कह रहे हैं ये भी हमने आपको बताया, अभी इस पे और चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अलबेले हाथों का हुनर, शनिवार दोपहर 2:30 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सेहत का खजाना A2 दूध। अब ये A2 दूध क्या है ये हमने आपको बता। देखिए, एक थोड़ा सा आपको लग रहा होगा A1 वो क्यों खराब वाला A1 क्यों है, अच्छा वाला A2 क्यों है। असल में वैज्ञानिकों ने जब ढूंढा तो पहले A1 मिल गया, तो वो जब वो वाला उनको हिस्टिडीन वाला जो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था वो वाला दूध के बारे में पता लगा तो उसको A1 नाम दे दिया। बाद में इसके बारे में पता लगा, इसको A2 बोला। लेकिन जो ओरिजिनल दूध है, जो हमने शुरू में आपको एक फिल्म दिखाई जिसमें हमने बताया कि एक उत्परिवर्तन हुआ था, एक म्यूटेशन हुआ था, वो बदलाव जो है वो A2 में होके A1 बना था। थोड़ा इस विषय को और समझते हैं और समझाती हुई ये छोटी सी फिल्म देखते हैं। देसी गायों के दूध में A2 प्रोटीन ही है, ये स्थापित हो चुका है। लेकिन देश में हमने कई देसी नस्लों का विदेशी नस्लों से संकरण करके उन्हें खराब किया है। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर A1 दूध देने वाली गायों को A2 दूध देने वाली गायों के साथ संकरण करने से करीब 10-15 वर्ष में A1 दूध देने वाली गाय भी A2 दूध देने लगेंगी। यानी अब हमें विदेशी नस्लों में सुधार करना है, अपनी देसी नस्लों में नहीं, जैसा ऑपरेशन फ्लड के समय हुआ था। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन गाय की नस्लें हैं जिन्हें विदेशों में अपनाया जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भारतीय गायों को काफी पहले ही ले जाया गया था और उन्हें ब्राह्मण नाम देकर उनके बड़े बड़े फार्म स्थापित किए गए हैं। आज A2 दूध ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में सामान्य दूध से अधिक दामों में बेचा जा रहा है और सारा दूध भारतीय गाय की विभिन्न नस्लों से ही आ रहा है। A2 दूध सेहत के लिए लाभकारी है, लेकिन दुनिया में बड़ा कारोबार A1 दूध का है और शायद ये कारण हो सकता है कि दुनिया में एक बड़ा कारोबार दवाओं का भी है। जिन देशों में A1 दूध अधिक बिकता है वहां दवाओं का बाजार भी बढ़िया है। देसी गाय की नस्लों की सबसे बड़ी पहचान है इनकी गर्दन के पीछे उभार, जिसे अंग्रेजी में हम्प यानी कूबड़ कहा जाता है। विदेशी नस्लों में ये उभार नहीं होता है। जिन क्षेत्रों में सिर्फ देसी नस्लों के A2 दूध का सेवन किया जाता है वहां दिल संबंधी रोगों के मामले लगभग ना के बराबर हैं। ये पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि A2 दूध देने वाली देसी गाय ही डेयरी उद्योग का भविष्य है। और सिर्फ दूध ही नहीं, गाय के अन्य उत्पाद भी इन्हें किसानों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए
बेहद लाभकारी बनाते हैं। देश आज स्टार्टअप के क्षेत्र में नई गाथाएं लिख रहा है और इसमें A2 दूध का एक बेहतरीन क्षेत्र है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। देश में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का दूध का कारोबार है और इसमें A2 दूध के लिए एक बड़ा बाजार मौजूद है जिससे जुड़ना आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और किसानों के हित में साबित होगा। तो देखिए, आपने जाना कि ये क्या दूध है, A2 जो है कितना लाभकारी है। नस्लें भी हमने थोड़ी बहुत आपको बताई। देखिए, ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कह देने के लिए कह रहे हैं या कोई हमारे को एक अच्छा विषय मिल गया उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये वाकई में ज़रूरी है कि आप लोग इसे समझें, आप लोग इससे जुड़े और जो भी सुन रहे हैं इसको दूसरों से भी बांटें। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसान जो है वो दूध पैदा करता है, बेचने में दिक्कत आती है क्योंकि किसान के पास वो तरीके नहीं हैं, वो जानता नहीं है कि मार्केटिंग कैसे की जाए। हमारे साथ 2 ऐसे मेहमान भी हैं जो इस दूध की मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। संजय भल्ला जी, आप जो है ज़रा थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या चीज़ आप कर रहे हैं, कैसे देसी गाय जो है उनका क्या पालन कर रहे हैं, क्या क्या उत्पाद उनसे आप तैयार करते हैं? देखिए, जो दूध है वो होलसम फूड है। उसमें सब कुछ है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, आपका प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सब कुछ है, बशर्ते वो प्योर हो और देसी गाय का हो। तो ये अपने पे पहले हमने तजुर्बा किया, एक्सपीरियंस किया, और जब देखा कि मेरे जो पैरामीटर्स हैं, जैसे मेरा HDL 28 होता था, फोर्टिस की रिपोर्ट है, और अब आज 42 है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, द गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो आज बढ़ गया है, जबकि पहले कितना था आपका? 28 था। अच्छा, 40 होना चाहिए कम से कम। अब 42 है। और 3 साल से पहले मैंने कभी घी नहीं खाया था, तो ये शुरुआत हुई थी घी से। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। और आप सेहत के लिए समझते हैं कि घी वगैरह से दूर रहो, ये सब चीजें दिल्ली वाले तो ये पहले था। जब ये एक्सपीरियंस किया तो जरा मेरा मेटाबॉलिक रेट, जैसे पाचन शक्ति बढ़ गया और मेरा HDL बढ़ गया। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड। मेरे को आर्थराइटिस था, तो घी से मसाज करवाया, आर्थराइटिस खत्म हो गया। कौन से घी से? देसी गाय के देसी घी से। अच्छा। अब उसके अंदर देसी गाय का दूध, देसी घी बोले तो बिलो के कर्ड से, अच्छा, दही बना के। तो शुरुआत वहां से हुई। अच्छा, उससे पहले आप गाय पालन वगैरह कुछ नहीं करते? नहीं, तब तो दूध का भी नहीं पता था, खाली घी से शुरू हुआ था। अच्छा। तो फिर वो मथुरा से हम लाते थे, वहां से दूध तो ला नहीं सकते थे, कभी कभी 1-1, 2-2 लीटर ले आते थे या 5 लीटर ले आते थे। भाई साहब को खिलाया, अपने आप खाया, वी वर फीलिंग वेरी गुड। तो फिर उसमें थोड़ा और डीप में गए, तो हमने बोला चलिए वहां से नहीं ला सकते, तो 2 गाय नोएडा में रखी थी। और जब उस गाय का दूध हमने और लोगों को पिलाया आउटसाइड द फैमिली, तो उसका जो मैजिक था दूध का, हम हैरान हो गए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑटिटिज्म है, मेंटल डेवलपमेंट है, अदर इश्यूज हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो दूध नहीं पीते, जिनको डायरिया हो जाता है, एलर्जिक हो जाती है, किसी सॉर्ट की रिएक्शन हो जाती है, उन्होंने ये दूध पिया और उनको शूट कर गया। अच्छा। और तो उसी से फिर हमने इसको डीप स्टडी किया कि व्हाट इज A2 मिल्क, इसमें देसी गाय के दूध में और विलायती गाय के दूध में क्या फर्क है जी। तो हम लोगों को जा जाके शहर दिल्ली के अंदर देना शुरू कर दिया, और आज हमारी डिमांड इतनी है कि हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कितनी गाय आज आपने रखी हैं? हमारे पास टोटल 115 पशु हैं, जिसमें कोई 40 बड़े हैं, बाकी सारे बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं। और कौन सी नस्ल है? एक्सक्लूसिवली खाली गिर रखी है। गिर रखी है। सारी देसी गाय एक जैसी हैं, बट हमने गिर से शुरू किया। अच्छा, तो अभी आप इसका घी और दूध दोनों बना के भेज रहे हैं? देखिए, दूध भी देते हैं, अभी दूध इतना पूरा नहीं पड़ता, नहीं तो पनीर की भी डिमांड है, मक्खन की भी है, दही की भी है और घी की भी है। अच्छा। वो फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते क्योंकि दूध सारा निकल जाता है। भल्ला जी, आप दूध किस रेट पे बेच रहे हैं? दिल्ली वालों के पास तो बहुत पैसा है, तो किस दाम पे आप अपना दूध जो है यहाँ पर बेच देते हैं? हमारा दूध का रेट है 150 रुपया लीटर। अच्छा, और वो बिक रहा है? वो बिक रहा है, जिसमें 30% लोग हैं लोअर तबके के हैं, और हम उनके लिए स्पेसिफिकली रखते हैं, क्योंकि अमीर को आप पूरा का पूरा दूध दे देंगे, उसके घर में वीकेंड में पार्टी, वो आपको बोलेगा मेरे को 50 लीटर दे दीजिए, वो हम नहीं करते। तो हम कहते हैं क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके यहाँ तकलीफ है और वो ठीक हो रहे हैं। ऐसे केसेस आपके टेस्टिमोनियल्स क्रिएट हो रहे हैं, हम डेली फील कर रहे हैं। तो हम अपने क्लाइंट से टच में भी हैं और वो महसूस कर रहे हैं और एहसास हो रहा है। जी। इट इज प्योर मैजिक।
और आपको कितना टाइम हो गया ये करते हुए? ये अभी 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। और 2.5-3 साल में आपने इतना कुछ देख लिया और आपने अपने से ही शुरू किया अपने आर्थराइटिस, और वजन भी कम हुआ आपका? मेरा वजन 10 से 12 किलो कम हो गया और मेरी खुराक आई थिंक 3 टाइम बढ़ गई है। दूध और घी से आपका वजन कम हुआ है? बिल्कुल। अच्छा। अब देखिए, वैसे अगर इसकी साइंस में जाए तो इसके अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला CLA, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, बीटा कैरोटीन्स हैं, वो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगे। CLA लिनोलिक एसिड मिल जाएगा, कंजुगेटेड नहीं मिलेगा। आपका बीटा कैरोटीन्स है, इसका जो फैट है, जैसे इसका हम नेजर ड्रॉप्स भी बनाते हैं और खुद भी यूज करते हैं, वो अपने आप मेल्ट हो जाता है। तो वो क्यों मेल्ट होता है? क्योंकि उसका तापमान, फैट का मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्रीज है, हमारे बॉडी के तापमान से थोड़ा सा कम। वेरस बफलो का 40 डिग्रीज होता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो बोले जी, इनका तो अपना अनुभव, इन्होंने इसको शुरू किया। आप थोड़ा, क्योंकि इसको आप एक उद्योग की तरह स्थापित करना चाह रहे हैं और आप उसके लिए पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आपने इसकी शुरू, क्योंकि आप एक किसान भी हैं, आप पशुपालन से भी जुड़े हैं, थोड़ा सा किसानों के उससे मैं समझना चाहूँगा कैसे आपने शुरू किया और अब किस स्तर पे आपका काम है और आगे आप इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, भारत का भविष्य तो A2 दूध पे ही निर्भर करेगा। आगे गौ पालन आधारित खेती करके अर्थव्यवस्था पे अपन कैसे सुदृढ़ अपने देश को कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, पर्यावरण के रूप से, सारे तत्व उसमें गाय में पाए जाते हैं। मैं पिछले 5 सालों से जैविक खेती के काम में जुड़ा हुआ था। एक फैक्ट्री से जुड़ा, देखने गया था, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ पे दूध बाय प्रोडक्ट था। अच्छा। गौमूत्र गोबर से फैक्ट्री चल रही थी, रायपुर से 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। 100 एकड़ में फैक्ट्री है और करीब 450 वहाँ पे गौवंश है। देसी गाय, देसी गिर गाय है, जिसके अच्छा। लिए कनाडा से बिस्तर लाके मंगाया गया। अच्छा। 7,000 रुपए मीटर का बिस्तर है, पंखा है, म्यूजिक सिस्टम है। अच्छा, ऐसे गिर को ऐसे, हाँ, इस पैरा मापदंड पे रखे, पानी के लिए साइफन सिस्टम लगा हुआ है और प्राकृतिक ऑर्गेनिक चारा को ला के उनको संतुलित आहार दिया जाता है। अच्छा, ऐसे नहीं जैसे हमारे किसान जब डब्बी गाय जो अपनी संकर ले आते हैं उसको तो बहुत जतन से रखते हैं। जी जी। और जी। देसी गाय तो कैसे भी पल जाए, वो चीज नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ देसी गाय को हम अपने पैरामीटर पे ही रखते हैं और उसको बराबर ध्यान रखते हैं संतुलन आहार के साथ उनके। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो दूध था उसका हमको सही रेट नहीं मिल पा रहा था। तो ये भारत की एक मानसिकता है, मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया कि भारत में लोग दूध सस्ता चाहते हैं। जब भी रेट पे डिस्कस होता है, दूध के रेट पे होता है, मिठाई के रेट पे कभी डिस्कस नहीं होता। आदमी को घर में दूध सस्ता चाहिए लेकिन मिठाई महंगा खरीदना चाहता है। दूध बेचने वाला हमेशा गरीब होता है और मिठाई वाला कभी गरीब नहीं होता हमारे देश में। तो मैंने सोचा कि आदमी दूध बेचने घर घर जाता है, उससे अच्छा कि एक दुकान खोल दी जाए मिठाई की, और मिठाई को अपन देसी गाय की दूध की बना के अपन स्पेशलाइज करके उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो उस प्रक्रिया के दौरान मुझे लगा कि मेरी बात कोई क्यों मानेगा, कि मैं बोल रहा हूँ ये दूध अच्छा होता है तो भी मेरी बात कोई क्यों मानेगा। मैं किसान आदमी और वैसे भी सब्जेक्ट से मैं जुड़ा नहीं हूँ, वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, साइंटिस्ट। तो फिर मैंने सोचा इस दूध को चेक करा जाए, इस मिठाई को चेक कराया जाए। तो मुझे राष्ट्रीय डेयरी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के बारे में पता चला। तो मैंने अपनी दूध और मिठाई को लेके नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट गया। वहाँ पे डॉक्टर अनिल सिंह से मेरी बात हुई, साइंटिस्ट थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मैं लाया हूँ, इसको आप चेक करके बताइए कि ये मिठाई हमारे खुद की गाय जिसको पालते हैं उससे बनी हुई है और ये मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा पूरा एक बार। उनका पहला क्वेश्चन था कि आप किस में आए हैं। इस प्रश्न से मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सर इसका इस चेक से क्या संबंध है। तो बोले नहीं, भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ दूध चेक करने जाओ तो लोग भागते हैं बोले, और आप हजारों किलोमीटर से आए हैं दूध चेक कराने। तो बोले आप बैठिए, हम फिर अपनी कमेटी बुलाई बिठाई। तो उसमें फिर पता चला एक डॉक्टर डे, सच्चिदानंद डे जी NDRI में उन्होंने रिसर्च कर रखा था 7 साल पहले A1 और A2 को बाइफर्केशन करने का। तो जब हमें उस डॉक्टर डे साहब से मिलवाया तो डे साहब ने हमारा वो देखा प्रकल्प, तो उनको लगा कि एक सही बंदा आ गया है जो इस विषय को समझना चाहता है या इस पे काम करना चाहता है।
तो फिर वहाँ एक कमेटी बैठी, फिर विचार विमर्श हुआ, मेल आना जाना, फिर वो एक कॉमन डिस्कशन के बाद वो टेक्नोलॉजी हमने ली पूरे भारत देश के लिए। अच्छा। कि जिसको भारत देश में देसी गाय पे और A1 A2 मिल्क पे काम करना है फ्यूचर के लिए, तो उसकी गाय को हम टेस्ट करके उसके दूध या ब्लड से या अच्छा। जो DNA बेस्ड टेस्ट करके उसको हम सर्टिफाई कर देंगे। अच्छा, ये जो आपका A2 मिल्क रिसर्च कॉर्पोरेशन है वो यही काम करता है, DNA लेवल पे टेस्टिंग करता है? DNA लेवल पे दोनों का टेस्ट करता है। साथ ही एक टेस्ट ये करता है कि ये दूध, चूंकि A2 मिल्क भैंस का भी होता है, बकरी का भी होता है, गाय का भी होता है, तो हम दोनों को बाइफरकेट की भी करते हैं कि ये भैंस का है A2, क्योंकि अच्छा। दोनों के तत्व अलग होते हैं, गाय के दूध अलग होते हैं। तो मैं तो भविष्य में सरकार से भी ये मांग करूंगा कि इसको जो दूध में पैकेट में आता है उसमें लिखा जाए कि किसका दूध है, उनके इंग्रेडिएंट क्या है, दूध लिखा जाए, दूध किसका दूध, इसका जवाब इस देश में किसी के पास नहीं है। जी जी जी। जो भी ब्रांड अपना ब्रांडिंग करते हैं तो वो बोलते हैं दूध, भाई किसका दूध है, आपने फैट SNF लिखा, बाकी तत्व लिखे उसमें सारे, फायदे के हैं तो नुकसान के हैं तो। बिल्कुल सही। यही एक जिज्ञासा थी जो मुझे यहाँ तक ले आई जी। और ये जानने, सोचने और अच्छे करने की इच्छा थी जो यहाँ लाई। इसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है इस देश में। और अभी आपका एक ही आउटलेट है जहाँ ये आप उत्पाद बेचते हैं कि और भी खोले आप? इस प्रकल्प से जुड़े सारे जो मित्र समूह हमारे पूरे भारत भर में बन रहे हैं और हमारे जो फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू बातें जा रही है, NDRI वाले भी हमें काफी प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से पूरा देश में करीब करीब बिहार में, केरल में, हरियाणा में, पंजाब में जी, महाराष्ट्र में सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो देसी गाय पे काम करना चाहते हैं और देश के विकास के लिए गौपालन आधारित अर्थव्यवस्था, सिर्फ दूध की बात हम नहीं करेंगे, गौमूत्र और गोबर का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है जी, इस विषय में भी हम प्रशिक्षण देते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप इससे पैसे बना सकते हो, जो गाय दूध नहीं देती उसका अपन पालन कैसे करें जी। उस विषय में भी हम बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर कितनी रहे हैं। गाय अभी आपके पास हैं और क्या लोगों को आप गिर नस्ल की गाय आप बता रहे थे तो वो क्या उपलब्ध भी कराते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसको अगर इस विषय में जाने, गिर नहीं उसके अतिरिक्त और भी कोई गाय, साहिवाल वगैरह ये सब? साहिवाल है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, तो ये सब आप रखते हैं? मैं नहीं रखता, मित्र समूह के सारे, पास है तो अच्छा, मैं सारे सबको किसानों का आपस में समूह। मिलवा देता तो हूँ, कितने- किसी को बेचना हाँ। होता है, किसी को खरीदना होता है। कितने किसान आपसे जुड़े हैं? कितना बड़ा समूह है? अभी तो प्रगतिशील किसान संघ है। मैं इस बारे में एक चीज में अच्छे से आप मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सारे पढ़े लिखे लोग मेरे साथ आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक इंडिगो का पायलट है, वो अपना हवाई जहाज उड़ाना छोड़ के मैं गौपालन करूंगा कह रहे। अच्छा। कोई बच्चा अभी पढ़ के निकला IITians जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पैकेज छोड़ के इसमें आ गए हैं, एक इंफोसिस की नौकरी छोड़ के इसमें आ गए। भल्ला जी भी आ गए इसमें? भल्ला जी भी इंडस्ट्रीज रहे हैं। एक न्यूयॉर्क से फोन आया था मुझे अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने आधे घंटे बात की A2 पे, हमें न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़ के हम यहाँ करेंगे। अच्छा। तो मुझे विदेशों से भी काफी रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, तंबोली जी ने जो बात कही ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम हमेशा ये बात करते हैं, देखिए चीज़ों को बेचना कैसे है, ये हुनर भी हमारे पास था, अभी भी है, उसको फिर से हमें बनाना होगा। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जो उपभोक्ता हैं उनको भी समझना होगा। ये नहीं कि तंबोली जी ने मिठाई बनाई या भल्ला साहब जो हैं गाय का दूध बेच रहे हैं और हम उसको पैसा दे के खरीद भी रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता को भी समझना पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य का जो बिल है, जो आप दवाओं पे खर्चा करते हैं, उसमें भी कमी आती है ये, और पर्यावरण के लिए कितना ये महत्वपूर्ण चीज़ है। किसानों को तो इससे जुड़ना ही होगा क्योंकि मांग भी बननी चाहिए और उपलब्धता भी होनी चाहिए। इस विषय पे अभी और चर्चा करेंगे, अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागबानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सेहत का खजाना, A2 दूध या A2 मिल्क भी इसे कह सकते हैं। इसे A2 क्यों कहते हैं ये तो हमने बता दिया, और हमारी देसी नस्लों में होता है ये भी हमने आपको जानकारी दी। और देखिए ये किसान के लिए भी लाभकारी है, दाम अच्छे मिल रहे हैं। दिल्ली में तो लोग 150 रुपये तक का बेच रहे हैं। और भी इसके देसी गाय पालन के, जैसे तंबोली जी ने भी बताया, पाठक जी भी कह रहे थे कि सिर्फ दूध तक ही सीमित नहीं है ये चीज़, गोबर और गौमूत्र जो है उसकी भी कीमत है। लेकिन उसके लिए बाजार व्यवस्था क्या हो, कैसे चीज़ें हों, ये हमारा एक सेगमेंट है जिस पे हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी हमसे हमारे एक कॉलर हैं, हमारे साथ सुनील मानसिंगा जी जो हैं
वो जुड़े हैं। सुनील जी जो हैं ये नागपुर में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है उससे जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सुनील जी, क्या हाल है? बहुत कृपा। सुनील जी, हम चर्चा A2 दूध के बारे में कर रहे थे। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो संस्थान है उसने जो है 6 के करीब पेटेंट भी लिए हुए हैं, उनमें 5 पेटेंट अमेरिका से भी हैं। ये क्या वाकई में वैज्ञानिक एक तथ्य है कि देसी गाय का जो दूध है वो बहुत ही लाभकारी है? देखिए, भारत की परंपरा प्रकृति के साथ सुसंगत या प्रकृति के साथ चलने की रही है। हमारी गायें जिसको बॉस इंडिकस या जिबो केटल बोलते हैं, हमारा देशी गोवंश जो है, ये गोवंश प्राकृतिक रूप से वनों में चरने वाला, इनको जड़ी बूटियों का विशेष जो सार बोलेंगे उसका प्रभाव, उसके कारण उनके दूध में विशेष तत्व, गोबर गोमूत्र में विशेष तत्व ये शुरुआत से पाए गए। इसीलिए पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा विशेष रूप से प्रस्थापित हुई पूरे भारत में, और इसके आयुर्वेद के अंदर विस्तार से इसका वर्णन है जी। सारे ग्रंथ, वो महाप्रकाश होगा, चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट, वो भी कोई भी ग्रंथ होगा, निघंटु, रत्नाकर से लेकर सारे ग्रंथों में पंचगव्य आयुर्वेद का विशद वर्णन, क्योंकि गोवंश प्राकृतिक रूप से चरने वाला और प्रकृति के साथ रहने वाला। अब इसमें आज जो विशेष A2 प्रोटीन की बात चल रही है जी, जैसे हमारे देशी गाय का, क्योंकि उसको हमारे यहाँ लगभग 1600 से ज्यादा जड़ी बूटियां पाई गई, और ये ध्यान में आया कि आज के आधुनिक अनुसंधान के द्वारा भी देशी गाय के दूध में और गोमूत्र दोनों में स्वर्ण क्षार भी पाया गया। उसमें सुपाच्य तत्व के साथ स्मरण शक्ति वर्धक, प्रोटीन, विटामिन के साथ बहुत सारे ऐसे विशेष तत्व, और तुलना में यदि आज का संदर्भ लेंगे तो लगभग 80 साल से ज्यादा विदेशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, कई देशों में गायों को मांसाहार खिला रहे। तो मैड काउ रोग हुआ, उन्होंने शोध लगाया, BGH नाम के इंजेक्शन दिए, तो उसके कारण कैंसर कारक दूध हो गया। बीच में वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो देश में भी कई भारत में पहुंच गया, तो उस इंजेक्शन के कारण माताओं बहनों का शरीर फूलने लगा, प्रीमेच्योर मैच्योरिटी होने लगी जी। तो कुल मिला के उन्होंने घातक, जिसको बोलेंगे रसायनों का, एंटीबायोटिक औषधियों का, इस तरह के गलत खान पान का उपयोग किया, प्रोसेस मीट जिसको बोलेंगे, मिलियंस ऑफ टन, उनका दूध कैंसर कारक और बड़ा खतरनाक होते गया। और इसके परिणाम न्यूजीलैंड में पहले ध्यान में आए, क्योंकि उन्होंने देखा 9-9 साल के बच्चों को ऑटिज्म, हृदय रोग, कैंसर हो रहा है। तो उन्होंने जब अभ्यास किया तो ध्यान में आया कि उनकी गाय के दूध में A1 नाम का प्रोटीन है, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन में, और उसी तुलना में देखा कि भारतीय देशी गाय के दूध में A2 नाम का प्रोटीन है। तो ये चीजें बहुत विस्तार की हैं, इसमें हमारे वैज्ञानिक अब विस्तार से काम भी करने लगे हैं। सुनील जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपके केंद्र में क्या क्या उत्पाद बनते हैं और क्या विदेशों में भी उनकी कुछ मांग है? देखिए, गोमूत्र अर्क, ये मैं बता सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, जिसके 5 से ज्यादा पेटेंट हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और बायो एनहांसर, और उसमें तो प्रतिकार क्षमता से लेकर जो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित था, पेट के, लीवर के रोगों से सबके साथ, तो वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में प्रस्तावित हुई। हमने लगभग 8-10 हजार कैंसरों की गौशालाओं के माध्यम से ठीक किए, बहुत लोगों की डायलिसिस बंद की, गॉलब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ऐसे सब। अच्छा। तो ये गोमूत्र अर्क और ऐसे पंचगव्य घृत से लेकर ऐसे कई औषधियों की मांग कई देशों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। केवल इतना है कि हम सीधे नहीं भेज पाते क्योंकि उनके अपने बंधन, लेकिन बहुत सारे हमारे जो देश विदेश से संपर्क रखने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए, तो कई देशों में औषधियों की मांग बढ़ी है, वो जा रही है जी। तो ये देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत देशों में इनकी मांग बढ़ी है। सुनील जी, असल में चर्चा तो आपसे बहुत लंबी करने का मन है और उसके लिए हम चाहेंगे आप भी कभी हमारे साथ यहाँ आए तो इस पर चर्चा करेंगे। अभी वक्त थोड़ा ज़रूर कम है, लेकिन आपसे अच्छी जानकारी मिली और हमारे दर्शक भी समझे होंगे और किसान भाई भी समझे होंगे। सिर्फ दूध ही नहीं, और भी कई उत्पाद हैं और उनकी ओर मुड़ना होगा, उनसे जुड़ना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, जैसे सुनील जी ने भी कहा जी, इतने उत्पाद हैं और अब तो पेटेंट भी हैं, यानी वैज्ञानिक जो कसौटी है उस पर भी हमने उन्हें कस के देख लिया है, फिर भी हमारे किसान तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं जी। इसके क्या आपको तरीके दिखते हैं, कैसे ये हम किसान और उपभोक्ता जो शहरों में बैठे हैं उनको भी इस बारे में जागरूक करें? कम से कम A2 जो दूध है उसके बारे में तो उन्हें पता लगे। जी, देखिए ऐसा है डॉक्टर अनुराग, ये जो चर्चा को जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें पहली बात तो है कि 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मार्केटिंग की आपने बात करी, तो इससे पहले लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं ना। जैसे पोलियो की अवेयरनेस गई तो लोग आज पोलियो का वैक्सीन तुरंत लगवा लेते हैं, तुरंत। ऐसे ही हमें बताना पड़ेगा A2, जैसा मैंने कहा कि A2 तो जो मिल्क है वो भैंस में भी है, A2 जो है बकरी में भी है, लेकिन ये जो A2 गाय का जो है, देसी गाय की A2
A2 की बात कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी और सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट, जैसे अपने सुनील जी बोल रहे थे, मैंने भी बताया था, तो लोगों में जागरूकता पैदा करें। प्लस जैसे अपने भल्ला जी कह रहे हैं कि साहब मैं एक्सक्लूसिवली गिर गाय का दूध बेच रहा हूँ, तो मार्केट में ऐसे और आउटलेट खोले जाएं और उनके पैकेट्स के ऊपर या उनके एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा जाए कि गाय का A2 मिल्क है ये भैंस का A2 नहीं है या बकरी का A2 नहीं है। तो उस और सरकार को अब मैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है, सरकार का प्रोग्राम भी है, गोकुल मिशन है, तो उसमें भी वो प्रोग्राम भी आगे आएगा। और जब उसका प्राइस मिलेगा, इंसेंटिव में, भल्ला जी जैसे लोगों को इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, ऐसे लोगों को मीडिया को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, वो लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाए कि ये बीमारियां हैं, अगर आप A2 गाय का A2 मिल्क पियोगे तो इन बीमारियों से आप बचे रहोगे। अगर ये जागरूकता आ जाए, साथ ही साथ उसका प्राइस नेचुरल है। आदमी अब हिंदुस्तान का गरीब भी है, वो भी ये चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, कोई गरीब बीमार नहीं होना चाहता। जब कोई भी नहीं होना चाहता, तो अमीर गरीब सभी इस दूध को थोड़े हायर प्राइसेस में जरूर बिकेगा। लेकिन शुरू में अगर हम इस तरह का कार्यक्रम कर लें, इस तरह के हम अगर मार्केटिंग का स्ट्रेटजी अपना लें, तो निश्चित रूप से किसान, जिसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको हमारा जो किसान वर्ग है, वो भी तुरंत जो है देसी गाय पालेगा और वो कहेगा कि ये मेरी देसी गाय है जिसमें से A2 मिल्क का है और ये मेरी प्राइसेस है और ये मेरा दूध का रेट है, तो लोग खरीदेंगे उसको। जी डॉक्टर सडाना जी, बात A2 दूध की हो रही है, आना देसी गाय से है। देसी गाय जो है उनमें हमने संकरण करके बहुत सी हमारी नस्लें भी खराब की हैं। क्या तरीका है कि हम पूरी तरह अपनी गाय को क्या फिर से A2 दूध देने वाली बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में सोचना चाहिए हमें। हमारे देश में संकरण चला है पिछले लगभग 50-60 साल से। उस टाइम पे सोच विचार यही था कि दूध बढ़ाया जाए ताकि हमारे भारत के हर बाशिंदे को दूध मिले। लेकिन उसके बाद जो पिछले 10 साल 15 साल से ये समझ आने लगी कि जो दूध की क्वालिटी है वो हमारी अपनी देसी गाय के दूध की क्वालिटी बहुत ही उम्दा है, और जो दूध विदेशी नस्ल की गाय या संकर से आ रहा है वो A1 होने की वजह से बीमारियों की परेशानी दे रहा है। धीरे धीरे लोगों में ये समझ आने से अब ये ठीक लगने लगा है कि लोग, भल्ला जी, तांबोली जी और हमारे बहुत सारे महानुभाव लोग इनको मार्केटिंग के लेवल पे अपनी हिम्मत से आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न जो आम लोगों के मन में है कि जी मैं A2 दूध चाहता हूं जी, मुझे कहां से मिले? बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये जो निश्चित हो चुकी है कि भाई दूध देसी गाय का A2 सबसे उत्तम है। कोशिश ये करें कि आपको दूध देसी गाय का मिले। जब तक आप लोग इसकी डिमांड नहीं करेंगे तब तक इस दूध की पैदावार नहीं होगी, कम होगी। किसान को इसकी कीमत ठीक मिले तो किसान भी इस तरह की गाय रखेगा। एक बात निश्चित आपने देखी कि देसी गाय के दूध की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम है, लेकिन हम ये सब समझ गए हैं कि कम होने के बावजूद यही दूध ज़्यादा ठीक है हम सबके लिए, किसी तरह की भी बीमारी नहीं करता। A2 का एक मुद्दा हमने लिया है, लेकिन देसी गाय के दूध में और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे उसमें ज़्यादा CLA है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, जो अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी कमी से हमें डॉक्टर लोग दवाइयाँ देते हैं। और मैं ये बता दूं, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट दूध से मिल जाता है वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होने की वजह से वो ज़्यादा ठीक है, हमारे ज़्यादा प्रभावी है। गाय के दूध, जो हमें गाय के दूध से मिल गया। गोबर में भी, देसी गाय के गोबर में बहुत बैक्टीरिया है। दूध पे ही अगर आप रुकें तो दूध की ही इतनी अच्छाइयाँ हैं, और उन सभी अच्छाइयों में जो A2 का मुद्दा है ये सबसे पहला, सबसे बड़ा। यही एक मुद्दा हमें इस बात के लिए आगे लेके जा सकता है कि भी हम सिर्फ देसी गाय का दूध अपने घर में उपयोग में लाएं, और खासकर बच्चों को हम कभी भी A2 के अलावा कोई और दूध ना दें। क्योंकि बच्चों में जो उनकी शक्ति है, इम्यून शक्ति है, वो माँ का दूध पीने के बावजूद उसमें 3-4 साल लगते हैं। किस बात के लिए? कि हमारे शरीर में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है कि शरीर, हमारे ब्लड की हर चीज ब्रेन में ना पहुंचे, क्योंकि ब्रेन एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है। इस बैरियर को डेवलप होने में लगभग 3-4 साल लगते हैं। तो उस टाइम के बाद, 4 साल की बड़ी उम्र के बाद A1 दूध का नुकसान कम होता है। क्योंकि लेकिन BCM7 बता रहे हैं वो से पहले क्रॉस हो सकता है, बाद में नहीं हो पाएगा। पहले 4 साल में उसके क्रॉस होने के कारण ऑटिज्म के बड़े हुए का खतरा रोकने के लिए कोई भी A1 दूध ना दें। A1 दूध आया है
विदेशी नस्ल की गाय से और विदेशी नस्ल की संकर गाय से। उनके दूध पाउडर से भी वही मिलेगा? उनके दूध पाउडर से भी वही मिलेगा, वो ठीक नहीं है। अब वही प्रश्न कि भी लोग कहाँ से लें। दूध की कीमत जैसा अभी भी हमारे सामने आया 150 रुपये किलो, और भी जगह हैं। अहमदाबाद में बंसी गौशाला, गोपाल सूत्रिया जी 80 रुपये किलो डिमांड पूरी, गुवाहाटी में इसकी डिमांड, ये सोम इंदौरा जी दिल्ली में, नोएडा में दे रहे हैं लगभग 60 रुपये 70 रुपये किलो। हमारी समझ से अगर 60 रुपये किलो के लगभग भी अगर मिल जाए ये दूध, तो भी ये वो महंगा नहीं दूध महंगा नहीं है सच में। और क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से जो है महंगा बिल्कुल। और एक चीज और डॉक्टर साहब, ये संभव है कि अगर A1 नस्ल की गाय है और उसका A2 से संकरण कराते रहे। हाँ, अब इसी मुद्दे पे आने की बात, डॉक्टर साहब समय बहुत कम है। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि भी अब हम क्या करें, देश क्या करे इस बारे में। एक तो डिमांड बढ़नी चाहिए, जो मैंने कह दिया कि लोग डिमांड करें A2 दूध की, जिससे किसानों को A2 दूध बेचने में कुछ ठीक आमदन हो, तो उस गाय का नंबर बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में 4-5 सालों में थोड़ा बढ़ा भी है। और जो हमारी संकर गाय हैं जहां भी हैं, इनको देसी गाय का सांड या देसी गाय के सांड का सीमन उपयोग में लाएं, ताकि अगली जनरेशन में उनके इंडिजिनस होने का, भारतीय वंश का होने का बढ़ जाए और विदेशी नस्ल का असर उसमें आधा रह जाए एक जनरेशन में, अगली दूसरी में और आधा होता जाएगा। ऐसा करते 3-4 जनरेशन में लगभग 10-15 साल के बाद एक अच्छी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं, अगर हमारी पॉलिसी इस काम के लिए हमें कम से कम 15 साल का इंतजार करना चाहिए हमको इसके लिए। जी भला जी, बात हो रही है दूध सबको उपलब्ध कराने की। A1 वाली जो नस्लें हैं उनको भी A2 से अगर संकरण किया जाए तो 10-15 साल में हो सकता है वो सही हो जाए। आप दिल्ली जैसे शहर में हैं और यहाँ पर इसके बारे में जागरूकता भी अगर हो, तो कैसे ये दूध उपलब्ध किया जा सकता है, लोगों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? इसके लिए नीति के स्तर पे या और कोई आप क्या मदद आप सोचते हैं जो आनी चाहिए आपकी तरफ? देखिए, इसमें अर्बन एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा रोल होएगा और बहुत इजी सोल्यूशन है दिल्ली के लिए। जमुना के किनारे जो ज़मीन है, यहाँ पे आप गौशाला खोल दीजिए, ये साउथ दिल्ली कवर कर देगा। और मॉडल टाउन के उधर के जो इलाके हैं जमुना के उस पार के, उधर खोल दीजिए। बड़े अर्बन एंटरप्रेन्योर कर पाएगा, गाय के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ेगा। 10 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा ऐसी ज़मीनें लेके वहाँ ये करें। अब इन क्षेत्रों को पॉलिसी के जरिए डिक्लेयर कर दीजिए फॉर डेयरी फार्मिंग, फॉर देसी काउ फार्मिंग, सोल्यूशन है। एक इसमें एक चीज और, अगर दाम कम करना हो तो दिल्ली में ही अगर हम खेती करेंगे तो जरूर दाम में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर तो खेती की लागत ज्यादा है। लेकिन क्या कोई और नीति में एक बदलाव हो सकता है जिससे दूध के दाम कम हो जाए? दूध के दाम देखिए, हमारा 150 रुपये क्यों है? अभी सुरेंद्र महासिंगा जी ने बोला कि जड़ी बूटियां, पुराने जमाने में गाय चरती थी तो जड़ी बूटियां खाती थी, गौचर की जमीन होती थी, अब वो नहीं रही जी। तो प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट। अगर आपको दूध अच्छा मिलेगा, गाय अच्छा खाएगी तो ही अच्छा दूध मिलेगा। तो हम उसको रोज डेली बेसिस के ऊपर अश्वगंधा, शतावरी, जीवंती, ये सब हम देते हैं। गाजर देते हैं 100-200 किलो। तो हम जो खेती कर रहे हैं, सब्जी की भी कर रहे हैं, चारे की भी कर रहे हैं, उसके बाद और उसी को देते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रिपीट व्हाट शी डिड नेचुरली। अब हमारे नेचुरली नहीं कर सकते, ओपन ग्रेज लैंड्स नहीं है, तो आप एज अ पॉलिसी ये लाइटली ना लीजिए, बट यमुना के किनारे के जो लैंड्स हैं, जो लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए, वहां डेयरी खोलिए जी जी, और आपका दूध आएगा। और किसान को, जैसे अब एक स्ट्रीम अलग से बनाइए, किसान को आप 70 रुपये 65 रुपये उसको रियलाइजेशन होना चाहिए देसी गाय के दूध का। बिल्कुल सही बात। मैं अभी भी 2-3 किसान हैं जिन्होंने डेयरी खोली है, मेरी ओपन ऑफर है, आप मेरे यहाँ लाइए, 65 रुपीज़ में मैं दूध दूंगा। मेरे खर्चे ज़्यादा हैं क्योंकि मैं अर्बनाइट हूँ, मैं किसान, मेरे पास 14 किसान काम कर रहे हैं, मेरे को उनकी लुक आफ्टर करनी है। मैं ये सब जड़ी बूटियाँ खिला रहा हूँ, मैं गाजर खिला रहा हूँ, मैं मस्टर्ड ऑयल पिलाता हूँ, मैं उस पर कोई इंजेक्शन नहीं देता, मैं रोज़ एरोमा थेरेपी से उसकी मसाज करता हूँ, नीम ऑयल से स्प्रे करता हूँ, तो कोई एंटीबायोटिक नहीं गई। पहले ज़माने में कोई एंटीबायोटिक तो नहीं होती थी जी जी जी, तो तभी दूध में मैजिक था। तो वही दूध है, इसलिए वो 150 रुपये का है और ओपन ऑफर है, 65 में आप लाइए, मैं देता हूँ। तो किसान, और मैं ये भी कहूँगा, जो जैसे पाठक साहब ने बोला, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप पब्लिक को जागरूक करेंगे और उसको बोलिए, आप किसी किसान के पास स्टांट वाली गाय हो, आप उसको 70 रुपये दीजिए, तभी वो इंकरेज होएगा। आप जाएंगे उसके 40-50 ऐसा देंगे तो वो नहीं इंकरेज होएगा। मामूली जी, बात सारी आ गई मार्केटिंग पे।
कितना बड़ा बाजार है A2 मिल्क के, अगर हम बाजार की बात करें कितना बड़ा बाजार है, और क्या ये संभव है कि A2 मिल्क ही पूरी तरह हम लोगों को देने में सफल हो पाए? इसमें थोड़ा समय लगेगा, अगर समय लगेगा। सरकार की पॉलिसी का साथ चाहिए। लगभग 4 लाख करोड़ का बिजनेस है दूध का। अच्छा, एक सर्वे हुआ था, अखबार में आया था, पत्रिका में। तो 4 लाख करोड़ का कारोबार है ये। इसमें विदेशी लोग की भी नजर लगी हुई है। तो भारत में 4 लाख करोड़ का है? हाँ जी, हाँ जी। मैं रायपुर शहर में रहता हूँ, हमारे यहाँ 5 लाख लीटर दूध रोज चाहिए। हाँ, तो दिल्ली और बम्बई और तो ये तो एंडलेस है, मतलब अंतहीन है। इसमें तो आप पीढ़ियां लग जाएंगी तो कमाते कमाते। फिर अगर A2 दूध हो गया तो दूध के उत्पाद को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे हम मित्र समूह है, उन लोग अभी बेच रहे हैं, अमेरिका और लंदन एक्सपोर्ट किए देसी घी को। अच्छा, 25 टन, मतलब 20 टन अमेरिका गया, 5 टन लंदन गया, 2 किस्तों में। चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय अभी कह रहे हैं कि रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, सबसे इजी माध्यम यही है। हम ये मानते हैं कि देश में अभी 60 से 70% किसान है, वो गौपालन आधारित अर्थव्यवस्था पे आ जाए और उसके दूध के साथ गौमूत्र गोबर का उपयोग होना शुरू कर दे, और दूध के उत्पाद भी इतने बन जाएंगे तो बहुत पूरा भारत बड़ा काम स्वर्ग है। बन जाएगा और भारत को हम फिर से वो इसी स्थिति में ला सकते हैं। A2 का जैसे एक डाटा मैं और बताना चाहूंगा आपको। जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की आबादी थी 35 करोड़ और गौवंश थे 98 करोड़। आज आबादी हो गई 125 करोड़ और गौवंश की तो कम हो गए, काफी कम हो गए। तो अगर स्वर्ण युग में फिर से भारत को पहुंचाना है तो गौपालन आधारित अर्थव्यवस्था को अपनानी पड़ेगी। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि स्टार्टअप वगैरह में इससे जुड़ सकते हैं, एक नया ऐप बन सकता है, उसके जरिए आप A2 मिल्क जो है घर घर पहुंचाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारी चर्चा थी A2 मिल्क पे थी, काफी कुछ आपको समझ भी आया होगा। वैज्ञानिक पक्ष जो है वो भी हमने बताया, आर्थिक पक्ष भी बताया, सामाजिक, और सच कहें तो धर्म से हम इसको ना जोड़ें। गाय पालन जो है ये बिल्कुल स्थापित हो चुका है कि ये सेहत के लिए कितना जरूरी है। बहुत बारी ऐसी चीजें जो हैं अच्छी होते हुए भी रुक जाती हैं, कई कारणों से उन्हें खत्म करना होगा। A2 मिल्क आपको समझना होगा, और जो कुछ भी आप समझें, हमने पहले भी कहा, सबको बताएं। इसमें प्रचार बहुत जरूरी है। ये दूध उपलब्ध कैसे होगा, नीतियों के स्तर पे इस पे काम होगा, होना भी चाहिए, कुछ हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात, उपभोक्ता, उसको भी समझना होगा, उसको ये मांग करनी होगी कि A2 मिल्क ही उसे चाहिए जो देसी गाय से उसे मिलेगा। उम्मीद है इन सब बातों से आप जुड़ेंगे, A2 मिल्क जो है उसको समझेंगे भी और समझाएंगे भी। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।